हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इक्वेशन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन अब ये दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1, 2 अल्फा एक्स प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 1, 3x प्लस अल्फा वाई प्लस 2z इक्वल टू बीटा। फॉर सम अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें नॉट करेक्ट के लिए बात करना है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट करेक्ट के लिए बात करना है। इट इज़ हैज़ नो सोल्यूशन। देखो सारे ऑप्शन में नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, हैज़ अ सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो नो सोल्यूशन के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, डेल्टा, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो डेल्टा की वैल्यू हम सबको पता है कि भाई डेल्टा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो अल्फा 2 1, 2 अल्फा 3 1 और 3 अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा। फिर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में क्या करते हैं, जो ये वाला टर्म दिया हुआ है वो आप x की जगह रिप्लेस कर देते हैं, बाकी सब सेम रखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 बीटा, और ये आ जाएगा 2 3 अल्फ़ा, ये कितना आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, डेल्टा वाई यूज़ कर लेते हैं। डेल्टा वाई की जो वैल्यू है वो अगर हमें यूज़ करनी है तो सेम पैटर्न पे, अब वाई के इस वाले प्लेस पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 1 1 बीटा यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई, वो कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, और ये आ जाएगा 1 1 बीटा, और ये कितना आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे डेल्टा जेड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और 2 3 एंड अल्फ़ा, और ये आ जाएगा 1 1 बीटा आ जाएगा। अब देखो हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हमने पहले वाले को सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा -3 और अल्फ़ा +1 आ जाएगी। ये डेल्टा आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 माइनस डेल्टा आ रही है, 2 माइनस बीटा आ जा रही है। डेल्टा वाई को सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा इंटू कितना आ जाएगा, बीटा -2, और डेल्टा जेड को जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये सब हमने वैल्यू सॉल्व कर लिया तो हमें ये वैल्यू मिल जा रही है। अब आपको पता है यानी फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉर नो सोल्यूशन के लिए बात कर ले रहे हैं तो नो सोल्यूशन के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एट लीस्ट वन ऑफ, ठीक, एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड एटलीस्ट 1 क्या आना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए अब देखो डेल्टा की वैल्यू 0 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, डेल्टा की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है। तो डेल्टा की वैल्यू 0, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब दो केस आ सकते हैं, या तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 पे हो सकता है, या तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 पे हो सकता है। ठीक है, अब देखो पहले ऑप्शन में हम चूंकि नॉट करेक्ट देखना है। अब देखो नॉट करेक्ट में देखो, इट हैज़ नो सोल्यूशन इफ अल्फा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा इज इक्वल टू -1 पे देखो हमारी ये डेल्टा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बीटा डज नॉट इक्वल टू 2, अगर हमने बीटा डज नॉट इक्वल टू 2 रख दिया तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको नॉट करेक्ट निकालना है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर सेकंड पे आते हैं। फिर देखो अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू -1 पे डेल्टा तो क्या है, 0 है ही है, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। और बीटा बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, तो बीटा बिलोंग्स टू अगर आर है तो इसका मतलब 2 रखने पे ये 0 आ रहा है। देखो ये भी 0 आ रहा है, 2 रखने पे ये भी 0 आ रहा है। अच्छा इस पे देख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अगर -1 रख दिया जाए, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू -1,
अल्फ़ा की वैल्यू अगर -1 है तो डेल्टा एक्स जो डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस प्लस बीटा -3, यानी बीटा इज इक्वल टू बीटा -2 पे। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू -2 आ रही तो बीटा की वैल्यू कहाँ पे 2 पे। तो बीटा इज इक्वल टू 2 पे। देखो बेटा, बीटा इज इक्वल टू अगर 2 रख देंगे तो देखो यहाँ पे बीटा बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो बीटा बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीटा की अगर वैल्यू 2 रख दोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा, डेल्टा जेड भी 0 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स भी 0 आ जाएगा और डेल्टा वाई भी कितना हो जाएगा 0, तीनों के तीनों 0 हैं, तो इस केस में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब मुझसे नॉट करेक्ट पूछा है तो ये आ जाएगा। तो अभी तक तो यही है, क्योंकि सिंगल करेक्ट ही होते हैं। आगे अच्छा देख लेते हैं अपने अप्रोच क्लियर करने के लिए। तो सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। अब देखो थर्ड पे देखते हैं, इट हैज़ नो सोल्यूशन। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू देखो 3 दिया हुआ है, बीटा डज नॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ये नॉन जीरो आया। ठीक है, ये भी नॉन जीरो आया। ठीक है, ठीक है, तो ये भी नॉन जीरो आ गया। तो अगर बीटा डज नॉट इक्वल टू 2 है तो नॉन जीरो ये भी आ गया, नॉन जीरो ये एटलीस्ट 1, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर तो ये होगा नहीं, तो क्योंकि हमको नॉट करेक्ट पूछा गया है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये एक तो आंसर आ ही गया। अब देखो, अब बोला गया है हैज़ अ सोल्यूशन, तो हैज़ अ सोल्यूशन का मतलब ठीक है, उसके लिए बात कर लेते हैं। अगर अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू, तो कोई इसके लिए बात कर लेते हैं। -1 नहीं थे तो 3 के लिए बात कर लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू 2 पे ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि अच्छा अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, दो ही वैल्यूज़, ठीक है, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, तो ये 9 माइनस कितना आ जाएगा 3l बीटा और -3 आ जाएगा, तो -3 कॉमन ले लिया तो बीटा -2 आ जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 2 पे ये भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आप